जैसा बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा स्वर के बारे में, आज हम नए टॉपिक पर चलते हैं। वह टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन मीन्स होता है व्यक्त करना। व्यंजन मीन्स होता है व्यक्त करना। व्यंजन हमारे तीन प्रकार के सिर्फ होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। व्यंजन बच्चों हमारे तीन ही प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 4 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 25 होती है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत लिखते हैं। व्यंजन केवल 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन केवल 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट, संयुक्त व्यंजन व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को व्यंजनों में स्थान नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। क्यों बच्चों इनको व्यंजनों में स्थान नहीं दिया गया? पहला, हमारे 3 प्रकार के व्यंजन हैं। अगर पूछता है व्यंजन कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। यह केवल 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को व्यंजनों में स्थान नहीं दिया गया। आप लोग इसे लिख लीजिए। और इसलिए नहीं दिया गया, आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके आगे चलते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहला है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, इसे क वर्ग भी कहते हैं। क वर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछेगा, कंठ तालव्य या क वर्ग। इसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये 5, इस वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग है या कंठ तालव्य है। अब देखते हैं अंग को इसमें क्या स्थान दिया गया है। कंठ प्लस नासिका।
इसे अंगा को कंठ प्लस नासिका इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कंठ, गले और नाक दोनों की सहायता से इस वर्ण को बोला जाता है। यह आपका कंठ तालव्य है। दूसरा अनुनासिक, अनुस्वार के रूप में भी जाना जाता है। अंग वर्ण को कंठनासिक, दूसरा अनुनासिक, इसका चिन्ह ये है। तीसरा अनुस्वार के रूप में भी जाना जाता है। अब अर्धमात्रिक, इसे अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भी कहते हैं। किसको बच्चों? अंगा को इससे 3 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। पहला ये देखिए, अंग कंठ प्लस नासिका दोनों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन पूछता है कंठ प्लस नासिका वर्ण कौन सा है? अंग। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अंग। अनुस्वार वर्ण कौन सा है? अंग। अर्धमात्रिक वर्ण कौन सा है? अंग। यह 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। यह देख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा क वर्ग तथा कंठ तालव्य वर्ण। अब आते हैं तालव्य। दूसरा पॉइंट है तालव्य। एक पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़िए, इसीलिए हम स्पष्ट करके पढ़ा रहे हैं। तालव्य को हम च वर्ग भी कहते हैं। तालव्य को हम च वर्ग भी कहते हैं। तालव्य मीन्स तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण च वर्ग होता है। च वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वह तालव्य व्यंजन कहे जाते हैं। च, छ, ज, झ, इया, ये हमारे च वर्ग के 5 वर्ण है जिसे तालव्य व्यंजन कहते हैं और च वर्ग का व्यंजन भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं च, छ, ज और झ। उच्चारण करके बच्चों अपना देखते जाइएगा। और स्पष्ट करते जाइएगा। ये 4 वर्ण च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी वर्ण कहे जाते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण कहे जाते हैं। कौन कौन से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से कहे जाते हैं? च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी वर्ण कहे जाते हैं। कितने अक्षर होते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण के? 4। बनाते जाइएगा पॉइंट और करते जाइएगा। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब इया, तालु प्लस नासिका। इया वर्ण तालु प्लस नासिका, तालु और नाक दोनों की सहायता से इस वर्ण का उच्चारण किया जाता है। अगर पूछता है तालु नासिका वर्ण कौन सा है? इया। इसकी संख्या क्या है? 1। फिर से देखिए बच्चों, तालव्य व्यंजन च वर्ग, इसे च वर्ग भी कहते हैं। इसके 5 वर्ण होते हैं च, छ, ज, झ, इया। च, छ, ज, झ, इया। ये 4 वर्ण जो होते हैं इस पर संघर्षी वर्ण होते हैं।
इनकी संख्या 4 होती है। पांचवा आपका ञ, तालु प्लस नासिका, वह उसकी संख्या 1 होती है। दूसरा पॉइंट बच्चों आप लोगों ने पढ़ा तालव्य व्यंजन। अब इस सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है। तीसरा पॉइंट हमारा है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन जिसे हम कौन सा वर्ग कहेंगे? ट वर्ग। ये भी नोट करते जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन से मूर्धन्य पूछे या ट वर्ग भी पूछ सकता है। ट वर्ग के साथ वर्ण कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। अब ट, ठ, ड, ढ, अण, इन 4 व्यंजनों को हम कठोर वर्ण कहते हैं। कठोर वर्ण कहते हैं। कौन कौन से व्यंजनों को? ठ, ड, ढ, अण। ठ, ड, ढ, अण, इन 4 व्यंजनों को हम कठोर वर्ण भी कहते हैं। अब पूछता है बच्चों कठोर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग लिखोगे 4 होती है। कठोर वर्ण की संख्या 4 होती है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठ, ड, ढ, अण। अब हम अण को और किस नाम से जानते हैं? मूर्धा प्लस नासिका। मूर्धा प्लस नासिका। अब मूर्धा प्लस नासिका इन दोनों के प्रयोग से अणा का भी हम उच्चारण करते हैं। अणा वर्ण का उच्चारण हम मूर्धा प्लस नासिका से करते हैं। इसका उच्चारण स्थान भी बेटा यही सब है। उच्चारण स्थान ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। यह ध्यान दीजिएगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मूर्धन्य वर्ण व्यंजन को ही ट वर्ग कहते हैं। इसके ये 5 वर्ण होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। कठोर वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। ठ, ड, ढ, अण। अण का उच्चारण हम मूर्धा प्लस नासिका द्वारा करते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। सिर्फ अण। अब एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा, मूर्धन्य वर्ण व्यंजन के अंतर्गत ही है। इन सब कठोर वर्ण जो होते हैं इनका हम कहाँ उपयोग करते हैं? यह ज्यादातर वीर रस की कविताओं में इनका वर्णन मिलता है। वीर रस की कविताओं में इनका वर्णन मिलता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इस वर्ग को, इन 4 वर्णों को और क्या कहते हैं? कठोर वर्ण भी कहते हैं और कर्कश वर्ण भी कहते हैं। कर्कश वर्ण। सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए, जरूरी है आप लोग के लिए। फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आता है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य जिसका उच्चारण स्थान भी ट वर्ग का क्वेश्चन पूछेगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धन्य है। अब इसको मूर्धन्य व्यंजन को क्या कहा जाता है? ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। अब कठोर वर्ण की संख्या कितनी है? 4। कौन से? ठ, ड, ढ, अण। इसे एक और वर्ण भी कहा जाता है कर्कश वर्ण। कर्कश वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये चारों हैं, इसमें से कोई एक भी पूछ
पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, चारों पूछ सकते हैं। अब औड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा प्लस नासिका। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दंत्य। दंत्य व्यंजन। दंत व्यंजन, इसे उच्चारण स्थान भी कहिए। और वर्ग हमारा कौन सा है? त वर्ग। दंत व्यंजन, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन किस वर्ग को कहते हैं? त वर्ग को। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न ये वर्ण आते हैं। अब इसमें न को दंत प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका, न वर्ण या न वर्ण जो है आपका दंत, दांत और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाता है। इसकी संख्या 1 है। इसे वत्स, वत्स व्यंजन भी कहते हैं। वत्स वर्ण कहिए, वर्ण कहते हैं। अब इसको हम समझाते हैं। वत्स कहते किसे हैं? जैसे ये हमारा दांत है। दांत ये दंत है। ये मूर्धा, ऊपर का भाग मूर्धा कहलाता है। ये जो बीच का भाग है इसे वत्स कहते हैं। ये जो बीच का भाग है, यहीं से इसका नौ का उच्चारण होता है। आप उच्चारण करके भी अपने मुंह से करके देख लीजिए। इसका उच्चारण स्थान क्या है? वत्स। अगर पूछता है इसका उच्चारण स्थान तो वत्स है। अगर पूछता है दंत प्लस नासिका किसके सहयोग से बोला जाता है? दंत प्लस नासिका। इसकी संख्या कितनी होती है? अगर वर्ष व्यंजन की संख्या पूछता है या वर्ष वर्ण की संख्या पूछता है तो आप 1 बताएंगे। दंत व्यंजन की संख्या पूछता है तो आप 5 बताएंगे। त वर्ग की संख्या पूछता है तो आप भी वो भी 5 ही बताएंगे। फिर से देख लीजिए। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन को ही त वर्ग भी कहते हैं। त इसका वर्ण है त, थ, द, ध, न। ये न जो है दंत प्लस नासिका, दांत और नाक की सहायता से बोला जाता है, जिसे हम वर्ष वर्ण भी कहते हैं। वर्ष वर्ण की संख्या 1 होती है। अब वर्ष कहते किसे हैं आपको मैंने बता के इसका फिगर बना के समझा दिया है, आप लोग देख लीजिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला है ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन। वर्ग कौन सा है? प वर्ग। इस वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं बच्चों वह होंठ के द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इसे कहा गया ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन को हम प वर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत प, ह, ब, भ, म ये 5 वर्ण आते हैं। अब प, फ, ब, भ को हम और क्या कहते हैं? द्वयोष्ठ व्यंजन। द्वयोष्ठ व्यंजन। यह द्वयोष्ठ इसलिए कहते हैं कि दोनों होंठ
चिपक करके इस वर्ग का उच्चारण होता है इस वर्णों का, इसलिए इसे द्वयोष्ठ व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ। आप बोल के भी देख लीजिए, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? द्वयोष्ठ होगा। इसे हम अब म पे आते हैं। म ओष्ठ प्लस नासिका प्लस नासिका दोनों की सहायता से बोला जाता है। कौन सा वर्ग? म ओठ और नाक की दोनों की सहायता से बोला जाता है। इसकी संख्या 1 होती है। द्वयोष्ठ व्यंजन की संख्या 4 होती है। 4 होती है। द्वयोष्ठ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब इस प वर्ग को हम और क्या क्या कहते हैं? शिशु वर्ण। शिशु वर्ण भी कहते हैं किसको? इस प वर्ग को। क्योंकि इसलिए इसका शिशु वर्ण नाम रखा गया कि बच्चा पहले इसी वर्ण की सहायता से शब्दों का उच्चारण करता है, इसीलिए इसे शिशु वर्ण भी कहा जाता है। अब आपका यह स्पर्श व्यंजन पूरा हुआ। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन किसको कहते हैं? प वर्ग को कहते हैं। यह प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण होते हैं प वर्ग के। प, फ, ब, भ द्वयोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि दोनों होठों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। म का उच्चारण हम ओष्ठ और नासिका, होठ और नाक दोनों से करते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। आइए बच्चों, अब वर्ष वर्ण कौन कौन से होते हैं उसके विषय में हम देखते हैं। वर्ष वर्ण स, ज, र, ल 4। अगर क्वेश्चन हमेशा पेपर में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है वर्ष वर्ण की संख्या, तो आप 4 लिखोगे। कौन कौन से? स, ज, र, ल। यह जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार यह 4 वर्ण वर्ष वर्ण में आते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपके वर्ष वर्ण कौन कौन से? स, ज, र, ल 4 वर्ण होते हैं। यह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ष वर्ण 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जिसमें स, ज, र, ल है। अब वासुदेव नंदन के अनुसार, वासुदेव नंदन के अनुसार संख्या तो 4 होती है, लेकिन वर्ण यहाँ पे बदल गए हैं। इन्होंने ज के स्थान पे न रख दिया। स, न, र, ल। कौन सा वर्ण हटाया? ज के स्थान पे न वर्ण को रखा। किसके अनुसार? वासुदेव नंदन के अनुसार। अगर पूछता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ष वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? स, ज, र, ल। अगर वासुदेव नंदन के अनुसार पूछता है तो स, न, र, ल। स, न, र, ल। वासुदेव नंदन के अनुसार स, न, र, ल। लेकिन संख्या इसकी भी 4 ही है, 4 ही है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे लिख लीजिए और अगले वीडियो में हम अगर बारी बारी से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आज हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, कल हम अंतःस्थ व्यंजन के साथ अगले वीडियो में आपके साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।